बॉलीवुड में मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों ने खूब नाम कमाया है और ये फिल्म दर्शकों को खासी पसंद आती है। बीते 50 साल में जो भी थ्रिलर फिल्में बनी उसने दर्शकों का दिल जीत लिया और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। लेकिन बॉलीवुड की एक सच्ची कहानी भी है जिसकी वजह से बॉलीवुड का दामन अभी भी दागदार है। ये कहानी बॉलीवुड की एक नामी एक्ट्रेस की है। एक्ट्रेस अपने से 15 साल बड़े डायरेक्टर के साथ लिविंग में रही और उसके बाद अचानक उसका मर्डर हो गया। ये बॉलीवुड की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक नहीं सुलझ सकी। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह एक्ट्रेस कौन थी और इसकी मर्डर मिस्ट्री का क्या हुआ। कुछ साल पहले हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत शायद ही कोई बॉलीवुड का चाहने वाला भूला होगा। सुशांत ही नहीं, एक और एक्ट्रेस ऐसी रही जो बॉलीवुड में आकर खासी चर्चाओं में आई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम बॉलीवुड से गायब हो गया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि प्रिया राजवंश थी। साल 2000 में प्रिया राजवंश का कत्ल हो गया था और इस कत्ल की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। दोस्तों, प्रिया राजवंश ने अपने करियर में कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म में वह चर्चाओं में आई वह थी राजकुमार की हीर रांझा। इस फिल्म ने नई पहचान दी, बॉलीवुड ने नाम दिया, शोहरत भी दी। राजकुमार के साथ जोड़ी को खासा पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की कसम, साहब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें और हंसते जख्म जैसी बड़ी फिल्में भी की। फिल्मों के अलावा अगर बॉलीवुड में उनकी पहचान बनी तो चेतन आनंद से, देवानंद के डायरेक्टर भाई जो थे चेतन आनंद फिल्म डायरेक्टर थे, उनके साथ प्रिया राजवंश का नाम लंबे समय तक जुड़ा रहा। बॉलीवुड के गलियारों में ये चर्चाएं गर्म है कि प्रिया चेतन आनंद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। प्रिया और चेतन एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे। हालांकि बताया जाता है कि चेतन आनंद प्रिया से मिलने के बाद अपनी पत्नी उषा आनंद से अलग हो गए थे। चेतन आनंद को प्रिया का सच्चा साथी कहा जाता है। चेतन आनंद प्रिया से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा प्रिया, दूसरा अपनी पत्नी उषा और तीसरा हिस्सा अपने बेटे को दिया। कहा जाता है कि प्रिया का करियर बनाने वाले भी चेतन आनंद ही थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई। उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा प्रिया को मिला। यह बात चेतन की पत्नी और बेटों को कतई रास नहीं आ रही थी। साल 2000 में प्रिया का शव चेतन आनंद के बगले में मिला। पहले से आत्महत्या बताया गया। यह भी कहा गया कि प्रिया की मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उनका गला दबाकर मारा गया है। प्रिया डायरेक्टर चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी। उनकी मौत के बाद एक और डायरी मिली जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था। उन्होंने चेतन आनंद को एक लेटर भी लिखा जिसमें प्रिया राजवंश ने अंदेशा जताया था कि उनकी हत्या हो सकती है। पुलिस ने कोर्ट में सारी चीज़ें पेश की थी। प्रिया की मर्डर मिस्ट्री की जांच हुई तो सामने आया कि चेतन आनंद की मैड ने सिर्फ 4000 रुपये के लिए अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर यह हत्या कर दी थी। और जांच में यह भी सामने आया कि मैड को 4000 रुपये चेतन आनंद के बेटों ने दिए थे। इस मामले में चेतन आनंद के बेटों की गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इस केस में अभी तक फैसला नहीं आ सका है। हालांकि प्रिया राजवंश का नाम अब गुमनामी के अंधेरों में डूब चुका है, लेकिन यह बॉलीवुड का वो कत्ल साबित हुआ जिसने बॉलीवुड को दागदार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।